मैडम रुकिए, पेमेंट हो गया भैया, चेक कर लो। ठीक है भैया, बाय। ये मेरी बहन की शादी है अगले हफ्ते। हम चाहते हैं कि आप और वो साहब के साथ घर समेत हमारी बहन की शादी में जरूर आइएगा। ये लीजिए कार्ड। आप साथ में आइएगा ना? चलो। वैसे नेहा, एक बात बता, तू क्या सच में इसकी शादी में जाने वाली है? तुझे लगता है क्या? वैसे भी इन लोगों की औकात ही क्या है, दो मीठे बोल क्या बोल लिए सर पे ही चढ़ जाते हैं। सही कह रही है तू। अरे हम आते जाते इस गार्ड से हाय हेलो क्या कर लेते हैं, ये तो हमें अपना रिश्तेदार समझने लगा। अपनी बहन की शादी में हमें इनवाइट कर रहा है। सोच रहा होगा कि हम जाएंगे तो उसको कुछ पैसे और कुछ अच्छे गिफ्ट मिल जाएंगे। सही कह रही है तू। इन लोगों का ना कुछ नहीं कर सकते, मिडिल क्लास लोगों की सोच ही ऐसी होती है, लालच के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही कह रही है। वैसे अब क्या करेगी तू इस कार्ड का? इस कार्ड का ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इस कार्ड को इसकी औकात दिखा देते हैं। हमारे किस काम का? अरे भैया, कितनी बार समझा आपको मैंने, गाड़ी मत रखाओ यहाँ पे। अरे साहब डांटेंगे मुझे। हाँ, गाड़ी हटाओ यहाँ से। छोटी का कॉल। हाँ छोटी, कैसी है? हाँ, अरे तू चिंता मत कर, तेरी शादी हो रही है ना, तेरा भाई धूमधाम से तेरी शादी करवाएगा। अरे अभी मैडम मिली थी मुझे, मैंने उनका कार्ड दिया। हाँ, तेरी शादी का कार्ड दिया और कहा कि साथ में साहब को भी लेके आए और अपनी फैमिली को भी लेके आए, है ना? साथ में आएंगे वो। हाँ हाँ बिल्कुल, अपना आशीर्वाद देंगे और तू खुशी से अलविदा होगी। बहुत काम है मुझे, ठीक है? मैं शाम में आता हूँ, आराम से करेंगे बात। बाय। पगली। शादी का कार्ड, छोटी की शादी का कार्ड है ये तो। ये तो वही कार्ड है जो मैंने मैडम को दिया था, पर वो वैसे रोड पे फेंक के चली गई। उनको लगता है मेरी बहन की शादी में आना ही नहीं है। और वैसे भी क्यों आएंगे यार, हम तो ठहरे गरीब लोग, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तो ऐसे अमीर लोग हमारी शादी में क्यों आएंगे, हमारी बहन की शादी में क्यों आएंगे? मैं ही पागल था जो इतनी उम्मीद रख बैठा मैडम से। छोटी को क्या बोलूंगा कि नहीं, हम गरीब है, इस वजह से मैडम नहीं आ रही। जीजू देखो ना, मेरी शादी हो रही है और सबसे पहला कार्ड मैं आपको देने आई हूँ। ये रहा मेरी शादी का कार्ड। जीजू, आपने मेरी शादी का कार्ड ऐसे क्यों फेंक दिया? ना हम तुम्हारे शादी में जा रहे हैं और ना नेहा जाएगी। ये क्या बदतमीजी है और ये क्या तरीका है? उसने तुमको इतने प्यार से आके अपने शादी का कार्ड दिया और तुमने उसको इस तरह से फेंक दिया। और ये कौन सी बात होती है कि मैं नहीं जाऊंगी? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं ऑफ कोर्स सी बात है उसकी शादी में जाऊंगी। तुम इसकी बहन हो तो हमारी वाइफ भी हो, पहले तुम मेरी बात सुनोगी या इसकी? अगर हम बोल दिए कि तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, आया समझ में? जीजू, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, या मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए आप खुद भी मेरी शादी में नहीं आना चाहते और दीदी को भी मना कर रहे हैं? क्यों जाना मुझे तुम्हारे शादी में, जहाँ पे हमें जाने के बाद में इज्जत ही नहीं मिलेगा? क्या इज्जत नहीं देते हैं तुमको, और तुम मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता है कि ये किसी की इज्जत करती है। करती हो तुम इज्जत? जीजू, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपको कब ऐसा लगा मैंने आपकी इज्जत नहीं की है? अच्छा, जितना मेरी इज्जत करते हो उतना सबकी इज्जत करते हो? ये क्या सवाल जवाब कर रहे हो तुम मुझसे? होश में तो हो? हम बिल्कुल होश में हैं और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे इसके शादी में नहीं जाना है और ना ही तुम जाओगी, क्योंकि जहां कदर नहीं होती है वहां इंसान को जाना नहीं चाहिए। ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? बच्चों के जैसे एक ही बात की रट लगा ली है, शादी में नहीं जाना, शादी में नहीं जाना। हम उसकी फैमिली का एक हिस्सा है
और ऐसा भी क्या कर दिया इसने जो तुम उसको कुछ भी कहे जा रहे हो? तुम्हें इतना मानती है वो? क्या मानती है मुझे पता है। ये किसी को कुछ भी नहीं मानती है और ना तुम किसी को कुछ मानती हो। मैंने देखा आज सुबह तुम लोगों को, तुम लोग दूसरों की कितना इज्जत करते हो। ये हमारी फैमिली है तो नीचे जो गार्ड काम कर रहा है वो हमारी फैमिली नहीं है। सलाम साहब। अरे क्या छुपा रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं साहब, वो ऐसे ही बस कचरा गिरा था, वो फेंक दूंगा, आप जाइए ना। झूठ बोल रहे हो तुम हमसे। क्या छुपा रहे हो बताओ हमें। कुछ नहीं साहब। तो पीछे हाथ में क्या रखे हो? साहब छोड़िए ना, आप क्या करेंगे, जाइए। अरे दिखाओ मुझे क्या है। कार्ड? ये तो शादी का कार्ड है। हाँ साहब, ये तो मेरे ही नाम से है, मतलब मेरा कार्ड है ये तो। साहब मेरी बहन की शादी है अगले हफ्ते, और कुछ देर पहले भी मैडम आई थी, उनको मैंने इनविटेशन दिया था, कहा था कि साहब के साथ आना। वो कहा ना कि हमारी जो छोटी बहन है ना, आपसे बहुत लगाव है, आप तो मिले भी उनसे, तो वो कह रही थी कि साहब जरूर आएंगे। मैंने जब दिया तो अभी कुछ देर पहले देखा यहाँ पे कार्ड पड़ा हुआ है, शायद मीम साहब को आना ही नहीं होगा हमारी बहन की शादी में। कहा ना साहब गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को नहीं पूछता है। अरे तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, तुम्हारी बहन हमारी छोटी बहन जैसी है। और ये नेहा ने ऐसा किया है? साहब कार्ड उन्हीं को दिया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, मैं नेहा से बात कर लूंगा और नेहा भी मेरे साथ आएगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? सच्ची साहब आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तुम्हारी बहन मतलब हमारी बहन, और हम नेहा को साथ में लेकर आएंगे, ठीक है? साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। वो भी तो हमसे उम्मीद लगा के रखता है ना। और तुम दोनों जो बदतमीजी से बात करके उससे आए हो, वो भी हमारे एक फैमिली का मेंबर ही है। वो हमारी सोसाइटी में रहता है, हमारे लिए 24 घंटा खड़ा रहता है। वो वहां पे खड़ा रहता है तभी हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। और तुम उसके साथ जाके मिसबिहेव कर रहे हो। उसको कितना लगाव है हमसे कि सुबह कार्ड लाके वो प्यार से दे रहा था तुम्हें कि तुम लोग शादी में आना, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इस बहन को भी पूछा था। और तुम लोगों ने क्या किया? उसके कार्ड को एकदम नाले के पास में फेंक दिया, कोई भी इज्जत नहीं किया। क्यों? वो हमारा कुछ लगता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है इसलिए। अरे एक कहावत है ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तुम लोगों के अंदर तो दिल ही नहीं है। उसके साथ ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो तो हम क्या करें? इसके घर जाके हमें क्या मिलेगा जो उसके पास जाके ना मिलेगा? ये तो किसी की इज्जत करते ही नहीं है ना। वो तो फिर भी हमारी इतना इज्जत करता है, हमारा कुछ सगा ना होकर भी हमें कार्ड ला के प्यार से दिया कि हाँ आप आना हमारे शादी में। पूछा था ना। उसने ऐसा क्या गलती कर दिया था कि तुमने उसको मना कर दिया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैसे से वो अपने बहन की शादी कर रहा है? तुम्हारे पैसे से वो अपना घर चलाता है, दिन रात यहाँ पे काम करता है, मेहनत के पसीने के पैसे होते हैं उसके, उसे अपने बहन की शादी कर रहा है। वो चाहता है कि हाँ आप जाओगे उसके पास तो उसको थोड़ा खुशी मिलेगा। और एक बात का और ध्यान रखो, तुम जब हमारे जिंदगी में नहीं आई थी ना, तो वो दोनों भाई बहन मिलके हमारा ध्यान रखा करते थे। उसकी छोटी बहन आके यहाँ पे खाना बना के जाती थी मेरे लिए, और घर का हर एक काम वही करती थी। छोटी बहन की तरह है वो मेरी, ठीक है? रिश्ता ना सही पर भाई बहन का रिश्ता है हम दोनों का। पर सुजी तुम भी तो समझो ना, क्या हमारा स्टैंडर्ड अलग है और उन लोगों का अलग? क्या इज्जत रह जाती अगर हम उनकी शादी में जाते तो? अच्छा, क्या वो इंसान नहीं है क्या? ऐसे क्या कर दिया उन्होंने? अरे इज्जत कुछ भी कम नहीं होता है। तुम्हें उसके पास जाने से इज्जत कम नहीं होगा, प्यार बांटने से प्यार और बढ़ता है, ठीक है? तुम्हारे अंदर ना गलत फहमी है कि बड़े लोगों के साथ में रहोगे तो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। अगर तुम वहां पे जाओगी तो तुम्हें नेहा सिंह ही कोई बोलेगा, कोई और नाम से तुम्हें नहीं पुकारेगा, और तुम्हारी इज्जत जो है ना, तुम्हारी इज्जत और वहां पे बढ़ जाएगी कि हाँ मालकिन आई थी हमारे घर पे और आशीर्वाद देकर गई है। उनका नजर में तुम कितनी महान हो जाओगी ये तुम्हें पता है? अरे कभी उनके दिल में झांक के देखो कि कितना प्यार है उनके दिल में हम लोग के लिए, कितना सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं हम लोगों का। ये तो तुम कभी देख ही नहीं पाओगे। आप ठीक कह रहे हैं जीजू, हमें ऐसे उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कितनी खुशी से, कितनी उम्मीद लगा के हमें अपनी बहन की शादी का कार्ड दिया था, और हम उनकी आंखों के सामने वो कार्ड फेंक के आ गए। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। जब आपने मेरी शादी का कार्ड फेंका तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो हम तुम्हारे शादी में जरूर आएंगे, और हम तुम लोगों को ना एहसास कराना चाहते हैं कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। जो इंसान दिल से बड़ा होता है ना, वही दुनिया में सबसे महान होता है, ठीक है? तुम लोग ये बहुत बड़ी गलती है। सॉरी सुजित,
देखो सॉरी हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जब नीचे जाना तो उससे जाके सॉरी बोल देना, उससे अच्छा लगेगा। और तुम अपने से जाके बोल देना कि हम जरूर तुम्हारे बहन की शादी में आएंगे। खुश हो जाएगा वो, सारे ये गिले शिकवे भूल जाएगा। ठीक है जीजू, मैं और नेहा दीदी उनसे जाके अभी माफी मांग लेंगे और बोल देंगे कि हम सब उनकी शादी में आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारी शादी में आएंगे, टेंशन मत लो। हम भी बस दिखाना चाहते थे कि लोगों के सामने कैसे तुम्हें पेश आना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, दूसरे की अगर इज्जत करोगे तो वही तुम्हारा इज्जत करेगा। ठीक है जीजू, हम उनको नीचे जाके सॉरी बोल के आते हैं। ठीक है।